कवि केदारनाथ सिंह की कविता बाघ के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। पहला खंड है इस विशाल देश के धुर उत्तर में एक छोटा सा खंडहर है किसी प्राचीन नगर का, जहाँ उसके वैभव के दिनों में कभी कभी आते थे बुद्ध, कभी कभी आ जाता था बाघ भी। दोनों अलग अलग आते थे। अगर बुद्ध आते थे पूरब से तो बाघ का क्या, कभी वो पश्चिम से आ जाता था, कभी किसी ऐसी गुमनाम दिशा से जिसका किसी को आभास तक नहीं होता था। पर कभी कभी दोनों का हो जाता था सामना। फिर बाघ आंख उठा देखता था बुद्ध को और बुद्ध सिर झुका बढ़ जाते थे आगे। इस तरह चलता रहा महान जीवन उस छोटे से नगर का, बुद्ध की करुणा और बाघ के आतंक की एक दूसरे को काटती हुई दोहरी छाया में। वहां लोगों का ख्याल था कि बुद्ध समझते हैं बाघ की भाषा, पर बेचारे बाघ के लिए बुद्ध की पाली घास की तरह सुंदर थी और एकदम अखाद्य। इस तरह दोनों के बीच एक अजब सा रिश्ता था, जहां एक ओर भूख ही भूख थी, दूसरी ओर करुणा ही करुणा, और दोनों के बीच कोई पुल नहीं था। पर कभी कभी रातों में जब हिमालय की चोटियों पर गिरती थी बर्फ और नगर में चलती थी तेज हवाएं, तो नगरवासी सोचते थे इसी झोंके में कहीं सिहरते होंगे बुद्ध। और कितना अजब है कि इसी झोंके में कहीं हिलता होगा बाघ भी। मैं एक स्त्री को जानता हूं जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पास ढेरों कहानियां थी बाघ के बारे में और नदियों के बारे में और उन बहुत से शहरों के बारे में जिनके नाम किताबों में नहीं कहीं मिलते। उसका विश्वास था कि बाघ एक जादू है और इतना विकट कि अंधेरे में नाम लो तो हो जाएगा प्रकट। उसका ख्याल था कि यह जो प्यार है, ये जो हम करते हैं एक दूसरे से या फिर नहीं करते, यह भी एक बाघ है, और इतना करीब कि ध्यान से सुनो तो तुम अपनी छाती में सुन सकते हो उसके भारी पंजों के चलने की आवाज। इसलिए अंधेरे में वो ज्यादातर चुप रहती थी, ज्यादातर थरथराती रहती थी। वो यदि कुछ कहना हुआ तो उसके कांपते हुए होठ धीरे धीरे बोलते थे, सिर्फ कुछ शब्द जिनका अर्थ कुछ भी हो सकता था या फिर कुछ भी नहीं। सवेरे सवेरे एक बच्चा रो रहा था। उसके हाथ से गिरकर अचानक टूट गया था उसका मिट्टी का बाग। एक छोटा सा सुंदर बाग जो तारों से लड़ चुका था चांद और सूरज और समुद्री डाकुओं से। ठीक उसकी आंखों के आगे उसके हाथ से गिरा और खट से टूट गया। और अब वो रो रहा था क्योंकि अब वो हैरान था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज कितनी आसानी से गिरी और टूट गई। सुनहली धूप में उसकी आंसू भरी आंखें अब भी टिकी थी अपने गिरे हुए बाग पर कि अचानक उसे लगा कि बाघ जरा हिला, अपने टुकड़ों के भीतर से तिलमिलाता हुआ उठा और देखते देखते छलांग लगा खिड़की से चला गया बाहर। अब क्या किया जाए, मैं सोच ही रहा था कि मुझे सड़क पर दिख गए कवि त्रिलोचन। मैंने कहा, शास्त्री जी, बच्चा रो रहा है, कुछ तो करना होगा। बोले, चलो ले आते हैं दूसरा बाघ। मैंने कहा, नहीं, वो जिद पर अड़ा है, उसे चाहिए वही और सिर्फ वही बाघ जो कि टूटने से पहले वो था। वही ले। फिर उनकी आंखों में आ गई एक अद्भुत चमक। बोले, चलो वही लाते हैं। मैंने पूछा, वही कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं किसी कुम्हार की आंखों में होगा जरूर जस का तस। मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ। तब से कितना समय बीता, हम अब भी चल रहे हैं। आगे आगे कवि त्रिलोचन, पीछे पीछे मैं, एक ऐसे बाघ की तलाश में जो एक सुबह धरती पर गिरकर टूट जाने से पहले वो था।